माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ एक चैप्टर का पार्ट 2 जो आपके पास आपने पढ़ा होगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज का जो पार्ट 2 है वो मैं आपके साथ लेके आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कशन करने आए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। जो मिनरल्स हमारे पास हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के पढ़ने वाले कि इंडिया के अंदर किस तरह से मिनरल रिसोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं वो डिफाइंड है, किस एरिया के अंदर किस पार्ट के अंदर हम वो मिल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे तीन पार्ट्स को मैंने डिवाइड किया हुआ है, इसके अंदर तीन हिस्सों में मैंने मिनरल रिसोर्सेज जो इंडिया के अंदर मिल रहे हैं उनको डिवाइड किया है। पहला पार्ट आप देख रहे होंगे द नॉर्थ ईस्ट प्लेटू रीजन, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, दूसरा रीजन आप देख रहे होंगे द साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। और तीसरा रीजन आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इन तीन हिस्सों के अंदर हम देखते हैं हमारे एनर्जी रिसोर्सेज आइडेंटिफाई होते हैं। अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि भारत के अंतर्गत जो कोयले का भंडार पाया जा रहा है वो सबसे ज्यादा 95% मिलता है हमारे पास। क्या कहते हैं 95% हमारे पास वो रिसोर्सेज मिल रहा है। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज आइडेंटिफाई हो रहा है हमें, स्पेशली वो रिसोर्सेज हमें आइडेंटिफाई होता है महानदी, सोन नदी जो आपके पास है, सोन हो गया आपके पास में, गोदावरी प्लेन्स हो गए उसके आसपास की बेल्ट्स के अंदर, इन जगह के अंदर मिलता है। तो अगर आप भारत के मानचित्र में देखने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं, भारत का मानचित्र का आप एक पार्ट देख रहे हैं, इन रिसोर्सेज की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करते हैं हम आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है वो इन पार्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा कोयला भंडार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप देखें सबसे ज्यादा कोयला भंडार जो देखने को मिल रहा है आपको महानदी, सोन नदी होगी, डेक्कन प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर का पठारी भाग होगा, इनके अंदर सबसे ज्यादा आपको भंडार देखने को मिलते हैं। अगर उत्तर पूर्वी पठारी भाग की बात की जाती है तो उत्तर पूर्वी भाग जो पहला भाग आपको उत्तर पूर्वी भाग, इस भाग के अंतर्गत देखने को मिलता है। अधिकांश जो भाग दिए गए इसके अंतर्गत जो अधिकांश भाग हमारे पास देखने को मिलते हैं वो विशेष रूप से छोटा नागपुर झारखंड का एरिया देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, इन तीन क्षेत्रों के अंतर्गत हमें 95% से अधिक कोयला भंडार देखने को मिलते हैं। अधिकांश इन क्षेत्रों के अंतर्गत आप देखें क्योंकि ये पठारी प्रदेश हमेशा ही भंडार के रूप में रखे गए, कोयला खनिज भंडार के रूप में विशेष रूप से रखे जाते हैं। अगर आपने मानचित्र कार्य देखा होगा मेरा, उसमें मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से उनके विशेष रूप से कोयले के भंडार क्षेत्र हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। मुख्य रूप से जो आयक्स इस क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जा रहे हैं, किसके अंतर्गत, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, पहला रीजन जो दिया हुआ है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश जो झारखंड, ठीक है, आपके पास जो झारखंड का एरिया दिया हुआ छोटा नागपुर बेल्ट वो वाला एरिया, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल वाला एरिया, और जो उड़ीसा, इन भागों के अंतर्गत आप देखेंगे कोयला, लोहा, दोनों खनिज, कोल होगा, आयरन ओर हो गया आपके पास, उसके अलावा बॉक्साइड हो गया आपके पास, कॉपर हो गया, इनके भी क्षेत्र यहाँ देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरा रीजन हम देखने की कोशिश करते हैं दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश जो हमारे पास है ये विशेष रूप से उन रीजन्स के लिए यूज किया जा रहा है जो कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका हो गया आपके पास में, गोवा, ये जो पूरा पार्ट देखने को मिल रहा है आपको, कर्नाटका गोवा वाला जो पार्ट देखने को मिल रहा है, इस पूरे पार्ट्स में, इन पार्ट्स के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट चला गया कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरल का पार्ट भी, और ये पूरा ये जो भाग देखने को मिल रहा है ये पार्ट 2 वाले एरिया के अंदर आ रहे हैं, पार्ट 2 के एरिया के अंदर आ रहे हैं। इसमें कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरल, जिसमें आपने सेल आपका विश्वेश्वरैया जिसको आप फेमस उद्योग पेटी जानते हैं, उस रूप से मैसूर का पार्ट चला गया आपका, रानी गृह का नाम का, ये जो नीचे का भाग आप देखते हैं दुर्ग वाला पूरा पार्ट, इस जगह के एरिया चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र पेटी चली जा रही है जिसके अंदर भारी मात्रा में कोयला भंडार देखने को मिलता है। हमारे पास चैप्टर दिया हुआ है जो है इंडस्ट्रियल चैप्टर, उसके अंतर्गत विशेष रूप से इस जगह पे इंडस्ट्रियल बेल्ट भी देखने को मिलते हैं। जो भद्रावती आप देखते हैं वो इसी का एक सेंटर दिया हुआ है जो सबसे ज्यादा स्टील प्लांट के लिए फेमस दिया हुआ है। उसके अलावा आपके पास में बहुत ज्यादा जो रत्नागिरी हो गया, ये पूरी बेल्ट हो गई, आपके पास सेलम हो गया, नेवली हो गया, ये वाली भाग चला गया, इस जगह पे भी कोयले और लोहे के भंडार देखने को मिल जाते हैं। उसी दूसरे एरिया में देखने की कोशिश करते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत ये भाग जो आपका किसका मिल रहा है,
ये वाला भाग राजस्थान का भाग चला गया आपका, एमपी मध्य प्रदेश का भाग चले जा रहा है, या धारवाड़ वाली पूरे क्षेत्र चले आ रहा है, गुजरात का एरिया चले जा रहा है आपके पास इस बेल्ट के अंतर्गत। ये जो बेल्ट देखने को मिल रही है तीसरी वाली बेल्ट, ठीक है, इस बेल्ट के अंदर भी हमें कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। पर अगर आप देखने की कोशिश करें कुछ जैसे मुंबई हाईवे हो गया आपके पास में, असम वाला एरिया चला गया आपके पास में, गुजरात का जामपुर वाला एरिया, इनके अंदर भी हमें पेट्रोल रसायन मिलते हैं, अन्य खनिजों के रूप में हमें पेट्रोल रसायन के भंडार भी देखने को मिल रहे थे। ये 3 हिस्सों में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अगर इंडिया के देखने को 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के अंदर खनिज भंडारों को किन रूपों में वर्गीकृत किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बताइए, मिनरल्स बताइए जो इंडिया के अंदर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड 3 है। एक है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जो आपके पास रीजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके पास क्या मिल रहा है, झारखंड जा रहा है आपके पास, उड़ीसा जा रहा है और वेस्ट बंगाल, 3 स्टेट का वैसे इसके अंदर जैसे छोटा नागपुर जिस झारखंड का एरिया चला गया आपके, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, और आपके पास जो दूसरा भाग है उड़ीसा। इन 3 हिस्सों के अंदर से ही कोयले भंडार यहाँ जाते देखने को मिलते हैं। मानचित्र कार्य विशेष रूप से इसमें फोकस किया हुआ है। तो इस तरह देखेंगे आप साउथ वेस्टर्न रीजन, साउथ वेस्ट रीजन मतलब कर्नाटका, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात, इन 3 पार्ट जो हमारे पास देखने कुछ स्टेट्स के मेन रीजन इसके अंदर चले जाते हैं, जैसे रत्नागिरी, सेलम हो गया आपके पास में, सेलम नेवली हो गया, ये कुछ ऐसे जगह जो दुर्गा जो उसमें दुर्ग हो गया आपके पास में, फिर विडालीला बांस हो गई, ये अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से इनके भंडार भी यहाँ देखने को मिलते हैं। वहीं पे आप दूसरी तरफ देखिए नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट, जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट देखने को मिल रहा है, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान का एरिया, आपके पास गुजरात धारवाड़ वाला पूरा एरिया, ठीक है, धारवाड़ का स्पेशल बोल रहा हूँ, धारवाड़ का एरिया ज्यादातर इस बेल्ट के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से खनिज भंडार के लिए फेमस है, खनिज भंडार के लिए फेमस है। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एरिया किसके अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पे पूछा रहा है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, तो आपके पास रीजन दिए हुए हैं, झारखंड हो गया आपके पास छोटा नागपुर वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरे क्षेत्र में देखने के पश्चिम बंगाल हो गया और उड़ीसा, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट से दक्षिणतम पार्ट चले जाते हैं और केरल के भी कुछ उत्तर पश्चिमी भाग की जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर नॉर्थ वेस्ट की बात की जा रही है तो राजस्थान विशेष रूप से तांबे के भंडार है, विशेष रूप से तांबे के भंडार जो पाए जा रहे हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। वहीं पे आप गुजरात का भाग देखेंगे, वहां पे सबसे ज्यादा पेट्रोल रसायन भंडार मिल रहे हैं, पेट्रोल रसायन भंडार का क्षेत्र देखने को मिलता है कच्छ वाले एरिया के अंदर, और कुछ क्षेत्र आपका महाराष्ट्र या धारवाड़ वाला एरिया चले जाता है। तो इस तरह से 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियरिफाई हो गया होगा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिमालय के कुछ ऐसे क्षेत्र भी चले जा रहे हैं जो विशेष रूप से खनिज भंडार के रूप में देखने को मिल रहे हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत विशेष रूप से लोहा, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, ठीक है, और पेट्रोल, ये 3 भंडार भी देखने को विशेष रूप से इन 3 भंडारों का भी देखने को मिलता है। तो ये आपको क्लियरिफाई कर दिया होगा, आपको समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से देखने को मिलता है। अब हम पर्टिकुलर रिसोर्सेज को देखने का, मिनरल्स को देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से पर्टिकुलर रिसोर्सेज हमारे पास दिए हुए हैं। पहला रिसोर्स हम लेंगे आयरन को, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, किस तरह से दिया हुआ इसको नोट भी कर सकते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल जो मिनरल्स हमारे पास दिए हैं, जो हमारे मेटल्स के रूप में मिनरल्स हैं, उनको देखने हैं 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये लोग धातुई खनिज होते हैं 2 हिस्सों में देखने को मिलते हैं, एक फेरस के रूप में, एक नॉन फेरस है लोहा, और अलोह के रूप में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फेरस को समझने की कोशिश करते हैं। लोहे का सीधा उदाहरण आयरन दिया हुआ है हमारे पास में, इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास में किसका है, आयरन का दिया हुआ है। लोहे खनिज के रूप में आयरन को सबसे पहले रखा जाता है और देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान देंगे जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग पढ़ा था तो मैंने आपको डिवीजन करते हुए बताया था किस तरह से इनका डिवीजन देखने को मिलता है। लोहा खनिज जो हमारे पास है, मैग्नीशियम जो हमारे पास देखने को मिलता है उसके साथ मिक्स करता है, और ये सबसे ज्यादा जो आयरन है हमारे पास में भारत के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से इसकी जो बेल्ट देखने को मिलती है वो आपकी
उन क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिल रही है जो पठारी भाग हमारे पास दिए हुए हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें, लोहा खनिज जो है मैग्नीशियम तरह क्रोमाइट जैसे जैसे धातु होते हैं लोहा धातु के रूप में, उनके रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये विशेष रूप से औद्योगिक पेटियां, जो हमारी औद्योगिक पेटियां हैं, इनके आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को, विशेष रूप से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये जो औद्योगिक पेटियां हमें देखने को मिल रही हैं, झारखंड हो गया आपके पास में उस क्षेत्र के अंतर्गत, विशेष रूप से ग्रामांचल कार्य देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ये देखेंगे आप लोग कि जो एरिया हमारा क्या मिल रहा है, विशेष रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत मिल रहा है। झारखंड हो गया आपके पास, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट चला गया, इन क्षेत्रों के अंतर्गत लोहा खनिज के भंडार देखने को मिलते हैं। अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे जो क्षेत्र विशेष रूप से आयरन ओर सेंटर के रूप में दिया हुआ, आयरन ओर सेंटर के रूप में दिया हुआ है। जैसे आप देखने को उन्हें आपके पास सुंदरगढ़ का जो कुछ एरिया दिया हुआ है, ये इस बेल्ट के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। उसके अलावा मयूरभंज जो हो गया, क्योंझर हो गया, मयूरभंज वाला एरिया जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंझर हो गया, आपको उड़ीसा का क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, गोवा हो गया, ये जगह हो गया, ठीक है। उसके बाद दुर्ग हो गया आपके पास, बिलासपुर हो गया आपके पास में, ठीक है, वल्लर हो गया, बेलूर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत विशेष रूप से कर्नाटका हो गया आपके पास में, ठीक है। उसके बाद विशेष रूप से तमिलनाडु का सेलम हो गया आपके पास में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये इधर का जो आपको छत्तीसगढ़ वाले एरिया के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत विशेष रूप से आयरन लोहे के भंडार क्षेत्र मिलते हैं। लोहे के भंडार क्षेत्र इन क्षेत्रों के अंतर्गत मिल रहे हैं। लगभग 95%, मैंने कहा आपको 95% जो भाग हमारा देखने को मिलता है लोहा भंडार का, वो उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया आपके पास में, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटका, गोवा, इन क्षेत्रों के अंतर्गत बड़े रूप से इसकी मंडी देखने को मिलती है। और अगर हम देखें विशेष रूप से भारत के अंतर्गत दो प्रकार के लोहा के जो टाइप्स मिलते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दो प्रकार का देखने को मिल रहा है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। दो रूपों में हमें आयरन ओर के जो देखने को मिलते हैं, आयरन के भंडार देखने को मिलते हैं। तो दो रूप जो हमारे पास ये में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दो रूपों में देखने को मिल रहा है। सर्वप्रथम का देखिएगा, विश्व के अंतर्गत जो विशेष रूप से गुणवत्ता वाला पाया जाता है वो चीन के बाद भारत के अंतर्गत पाया जाता है। और विशेष रूप से अगर देखने की कोशिश करेंगे, लोहा भंडार के पास ही कोयले के भंडार क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस औद्योगिक पेटी को चलाने के लिए ताप क्षेत्र चाहिए। अगर विशेष रूप से आप देखें, ताप क्षेत्र चाहिए होता है। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि अगर आप देखेंगे जिन क्षेत्रों के अंतर्गत लोहे के भंडार मिल रहे हैं, उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में हमें कोयले का भंडार क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके नियरेस्ट कोल के सेंटर भी होंगे, ठीक है। कोल के सेंटर के आसपास कोल के सेंटर भी डेवलप होते चले जाते हैं। जैसे उड़ीसा के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया आपके पास, झरिया सीन हो गई, इन क्षेत्रों के अंतर्गत विशेष रूप से भंडार क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं। उसी तरफ अगर आप देखेंगे कुछ जो आपका पहाड़ी भाग जा रहा है, झारखंड छोटा नागपुर वाली बेल्ट के अंतर्गत, उन क्षेत्रों में भी कोयला और आयरन के सेंटर देखने को मिल जाते हैं। इन खदानों के अंदर पर्याप्त मात्रा में लोहा इस्पात क्षेत्र देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि हम चले जाते हैं झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर, क्योंझर हो गया आपके पास वाले क्षेत्र, गोवा हो गया आपके पास में, ठीक है, भंडार, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हमें पास देखने को, चंद्रपुर हो गया आपके पास, इनके अंतर्गत देखने को मिलते। वहीं हम कर्नाटक के क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, बल्लूरू हो गया आपके पास, तुमकुर हो गया आपके पास, ये विशेष रूप से भंडार क्षेत्र हैं। तो अगर आप देखेंगे इन क्षेत्रों के अंतर्गत भी आयरन लोहे के इस्पात क्षेत्र मिल रहे हैं। यहाँ पे हम समझने की कोशिश, मेटलिक के अंदर अगर देखने की कोशिश करें तो हमारा एक ही रिसोर्स देखने को मिलता है, वो है आयरन, कौन सा, लोहा। और जहां लोहा होगा उसके आसपास के क्षेत्रों में कोयले के भंडार क्षेत्र में। पर अगर हम मिनरल्स को समझने की कोशिश करें, केवल मिनरल के अंदर हम देखेंगे केवल आयरन को, और इसमें मैग्नीशियम का दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। मैग्नीशियम आयरन का भंडार क्षेत्र है विशेष रूप से, क्योंकि ये मिश्रित धातु के रूप में देखने को मिलता है। किस रूप में? मिश्रित धातु के रूप में देखने को, आयरन से इसका मिश्रित धातु के रूप में बना है। तो यहाँ पे हमें क्लैरिफाई हो गया है कि अगर मेटालिक मिनरल्स की बात की जा रही है तो आयरन और मैग्नीशियम होगा, केवल आयरन और मैग्नीशियम ही मेटालिक के अंदर, बाकी सब नॉन फेरस जो हमारे पास आते हैं उनके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ठीक है, नॉन फेरस के अंदर देखने को मिलते हैं। बस यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे
अगर धात्विक खनिजों में बात की जा रही है और लोहा इस्पात खनिज फेरस की बात की जा रही है, फेरस के बाद लोहा और मैग्नीशियम लिया जाएगा, अन्य खनिजों की बात हम नहीं करते हैं। जहां अन्य खनिजों की बात आ गई, वहां तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, इन क्षेत्रों को लिया जाता है। किसको? तांबा हो गया आपके पास में, बॉक्साइट भंडार चले गए आपके पास में, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, इन धातु खनिजों को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या देगा? कॉपर हो गया आपके पास में देखने को मिल रहा है, ठीक है। विशेष रूप से कॉपर के जो भंडार देखने को मिलते हैं इन क्षेत्रों में देखने में राजस्थान हो गया आपके पास, मैंने बताया था आपको, ठीक है। दूसरी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, कुछ इधर की तरफ भी चले जाएंगे, हजारीबाग वाले क्षेत्रों के अंदर भी तांबे के भंडार देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखने का अभ्रक जो आपके पास देखने को मिलता है, जिसे माइक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसके माइक ये भी प्रयोग किया जाता है। इसका विशेष रूप से जो प्रयोग होता है इसका माइक का, ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक विद्युत से निर्मित इलेक्ट्रिक मशीन है उसके लिए बनाने के लिए इसका प्रयोग आप इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर आप देखते हो कॉपर माइनिंग की जाती है। विशेष रूप से इनके जो भंडार देखने को मिलते हैं, माइक और कॉपर के जो भंडार देखने को मिल रहे हैं, विशेष रूप से जो उसमें देखने को मिलता है मुख्य रूप से झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, राजस्थान, इन क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को यहाँ पे ये वाला पार्ट चला गया आपका राजस्थान का, ठीक है, झारखंड का पार्ट जा ही रहा है मैं आपको बाद में, क्योंकि ये पूरी बेल्ट ही जो विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत की जो बेल्ट है, उत्तर पूर्वी भारत की जो बेल्ट है, जिसके अंतर्गत झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये बेल्ट छोटा नागपुर वाली पेटी मुख्य रूप से खनिजों का भंडार है। मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं आपको, देखें कौन सी वाली बेल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग? छोटा नागपुर, जो उत्तर पूर्वी भाग के अंतर्गत देखने को, पठारी भाग में देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत जो विशेष रूप से राज्य आ रहे हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों के अंतर्गत भारी मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है, चाहे लोहे के भंडार हो, चाहे अभ्रक के भंडार, जैसे तांबा हो गया, कोयला हो गया, विशेष रूप से माइका, कॉपर हो गया, आपका आयरन हो गया, कोल, इनके भंडार देखने को मिलते हैं। और विशेष रूप से अगर आप देखने की कोशिश करें कि इसके पश्चात अगर इन क्षेत्रों में देखेंगे, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे बढ़िया गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाला जो अभ्रक, जो हमारा माइक है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर सबसे बेहतर क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखने की कोशिश करते हैं किसको, आपके पास दिया हुआ है तांबा। तांबा जो आपके पास दिया हुआ है विशेष रूप से इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, और क्योंकि ये आधात्विक खनिज है, ये आधात्विक खनिज है, माइका जो है आधात्विक खनिज अगर देखने की कोशिश करेंगे, धात्विक खनिज के अंतर्गत लोहा अंश पाया जा रहा है, कॉपर के अंतर्गत। कॉपर विशेष रूप से जो आपके पास दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा बॉक्साइट, ठीक है, तो बॉक्साइट हमारे पास दिया हुआ है, ये विशेष रूप से जो बॉक्साइट के जो भंडार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि और की धातु है, खनिजों के रूप में एल्युमिनियम शीट्स का निर्माण किया जाता है। ये भी आपका धारवाड़ा वाला पूरा क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है आपके पास में उड़ीसा। उड़ीसा जो हमारे पास दिया हुआ है सबसे बड़ा राज्य है बॉक्साइट का, और कॉपर के लिए एमपी मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है। उसके अंतर्गत माइका जो आपके पास झारखंड के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो विशेष रूप से इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये जो भंडार देखने को मिल रहा है। और ये ध्यान रखें, ये आपके पास जो दिया हुआ है ये नॉन मेटलिक खनिज है, ठीक है, नॉन मेटलिक खनिजों के अंतर्गत माइका को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि क्या विशेष रूप से दिया हुआ है। हमें किसी बॉक्साइट, कॉपर को देखना है, बॉक्साइट का भंडार जो देखने को उड़ीसा के अंदर देखने को, कॉपर का भंडार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा क्षेत्रों के अंतर्गत है जो आपके बॉक्साइड है, बॉक्साइड विशेष रूप से आयरन और के संग मिक्स धातु के रूप में बनाया जाता है। और जो हमारे पास कॉपर दिया हुआ है ये मोटर गेज, ट्रांसफार्मर, इन धातुओं के रूप में है। सिंह भूमि जो आपके पास देखने को मिला उन क्षेत्रों के अंतर्गत, बालघाट हो गया, झुंझुनू, इन विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत मिलता है। और कुछ राज्य और भी जैसे आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंदर भी कॉपर के भंडार पाए जाते हैं। तो इनको मानचित्र कार्य में देखें, मैंने मैप का स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखें, उसके अंदर भी मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया, कौन कौन से सेंटर कहां
पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इस सब चीजों को समझने, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट्स कीजिए। आप बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस आप मेरे देख रहे हैं, लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो आप ध्यान से उन वीडियोस को देखें, समझें, जानने की कोशिश करें। कोई डाउट रहता है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने कई प्रीवियस वीडियोस भी बनाए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके डालने लग जाऊं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रहा हूं, तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।